सिर्फ 20 सेकंड के लिए इन बातों को सुन ले भाई, शायद तेरी जिंदगी बदल जाए। नंबर 1 देख भाई, अगर तू अपने मकसद पर टिकेगा बिना अपने उसूलों से समझौता किए तो कामयाबी पक्की है। दुनिया इधर उधर की बातें करेगी पर तुझे बस अपना फोकस बनाए रखना है। नंबर 2, अपनी ताकत को पहचान और सही दिशा में लगा। ये दुनिया तेरे स्ट्रगल को देखती है पर असली पहचान तुझे तेरे संघर्ष से मिलेंगे। यार जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो तुझे और मजबूत बनाने के लिए ही है। नंबर 3, हर किसी को अपने प्लान्स मत बता, सही वक्त पर सही चाल चल और जब तू कदम उठाएगा तब जीत अपने आप तेरे हाथ आएगी। थोड़ा सब्र कर और सबको चौंका दे। नंबर 4, मुसीबतों से भागने का कोई फायदा नहीं है, वो तो हर किसी के साथ होती है। असली खेल तब है जब तू उन्हें फेस करके जीतता है, तभी लोग तुझे सलाम करेंगे। देख भाई, तुझे फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन जिंदगी में हमेशा आगे ले जाऊंगा, ये वादा करता हूँ। अब आगे तेरी मर्जी। आपने शायद चाइनीज बम्बू की स्टोरी जरूर सुनी होगी। जब आप एक बैम्बू और साथ में एक दूसरे पेड़ को प्लांट करते हैं और दोनों की ही आप एक समान देखभाल करते हैं, सही से पानी देते हैं, तो कुछ महीनों बाद जो दूसरा पेड़ है वो जमीन से बाहर निकलकर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन बैम्बू के ऊपर कोई ग्रोथ नजर नहीं आती। फिर भी आप उसे पानी देते जाते हैं और साथ में वो दूसरे पेड़ को भी संभालते जा रहे हैं। 4 साल बाद वो दूसरा पेड़ एक पौधे से बड़ा पेड़ बन गया होता है, लेकिन उस बैम्बू पे आपको थोड़ी भी ग्रोथ नहीं दिखती है। लेकिन पूरे 5 साल बाद वो बैम्बू जमीन से बाहर निकलना शुरू होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन से बाहर निकलने के बाद सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ही वो बैम्बू 80 से 90 फुट ऊंचा चला जाता है, जो बाकी सभी पेड़ों से कई ऊंचाई पर होता है। तो क्या ये बैम्बू सिर्फ 6 हफ्तों में ही इतना बढ़ गया? तो जवाब है नहीं। जब बाकी सब पेड़ बाहर की हवा का, बाहर के एनवायरनमेंट के मजे ले रहे थे, तब बैम्बू जमीन के अंदर अपनी रूट्स यानी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। और पूरे 5 साल बाद अपने रूट को मजबूत बनाने के बाद बैम्बू कुछ ही हफ्तों में आसमान की ऊंचाई को छू लेता है। और आपकी सफलता भी इसी बैम्बू की तरह है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और फिर भी आपको उसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि अभी आपके रूट्स यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है जो दिख नहीं रहा। और ये बदलाव जब बाहर होना शुरू होगा तो ये भी आपको कुछ ही वक्त में आसमान की ऊंचाई पे लेकर जाएगा। चुप रहना जहाँ सब चिल्ला रहे हो, क्योंकि कांटे से वही मछली बचती है जिसका मुंह बंद होता है। नंबर 4, जहाँ तुम्हें धोखा मिले वहाँ चुप रहना, क्योंकि तुम गलती बता के अपने दुश्मन को पहले से ज्यादा ताकतवर बना दोगे। और अब तुम्हारा सपना क्या है बताकर जाना। एटीट्यूड वाले भी सलाम करेंगे, बस एक बार ये 3 बातें जान लो। नंबर 1, पलट कर जवाब किसी को मत दो, बस उन लोगों से दूर हो जाओ जिन्हें आपकी कदर नहीं रहती। नंबर 2, हर किसी के पीछे वक्त बर्बाद मत करो, जो तुम्हें भूल गए तुम भी उसे याद मत करो। नंबर 3, किसी की औकात देखकर दोस्ती मत करो, दिल से करो। और हाँ, मैं अपनी तरफ से आपको एक चैलेंज देता हूँ, अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट करो, जिसके कमेंट पर 15 लाइक होंगे उसे मैं फॉलो बैक करूंगा। आप अपने पूरे स्कूल और कॉलेज में अल्ट्रा प्रो मैक्स सिग्मा बन सकते हो अगर इस ट्रिक का अभी से यूज करने लग जाओ तो। पहला, कभी भी इतना भी मीठे बनकर मत रहना कि सामने वाला आपको हल्के में लेने लगे, क्योंकि जो कीलें सीधी होती हैं उसे ही लोग दीवार पर ठोकते हैं और जो कीलें टेढ़ी होती हैं उसे लोग छोड़ देते हैं। दूसरा, जब आपकी इंसल्ट 5-10 लोगों के बीच हो तो आपको घबराना नहीं है, हल्की सी स्माइल लाकर बोलना है, ये तारीफ थी या इंसल्ट। ऐसा करने से सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब इंसल्ट तुमने बेकार कर दिया इसको बोलकर। और कोई बोले कि बेवकूफ को समझ नहीं आता तो हंसते हुए बोले कि मुझे समझदार बनना भी नहीं है। तुम समझदार हो तो समझदार बनकर रहो। फिलहाल मैं चलता हूँ, आपको वहाँ से स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाना है। अगर आपके दोस्त के भी साथ ऐसा होता है तो इस रील को उसे जरूर शेयर करें।